नमस्कार जी। मैं वीरेंद्र बब्बर ऑल इंडिया साउंड डीजे लाइट वेलफेयर एसोसिएशन से दिल्ली से आया हूँ। और मधुबनी में जो दुर्घटना घटी है, हम उसे दुर्घटना ही कहेंगे। एक कलाकार के लेट पहुंचने से इतना बड़ा हंगामा हुआ, हमारा टेंट वाले का, साउंड वाले का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया गया। हम उसकी निंदा करते हैं और उसकी खिलाफत करने के लिए, उसका बदले में अपने प्रदर्शन करने के लिए मैं दिल्ली से यहाँ पे आया हूँ। मधुबनी से जाएंगे हम लोग, सारे के सारे साउंड वाले इकट्ठे होंगे और कल वहाँ पे एक जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। सर आप साउंड वाले हैं, टेंट वाले हैं, हम साउंड इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हो जाता है? इन्हीं लोगों के साथ और कलाकार के साथ कुछ ऐसा नहीं? देखिए, बाकी तो सभी के साथ ऐसा होता है कि वो लोग भाग जाते हैं। हम लोगों के पास इतना सामान होता है, हम लोगों ने बहुत सारा सामान लगा रखा होता है, हम लोग सामान छोड़ के भी नहीं भाग सकते। और जो ये कलाकार आते हैं, ये अपनी मर्जी से इनको स्टार पब्लिक बना देती है, तो ये बहुत ज़्यादा हवा में उड़ने लग जाते हैं। इनका गुस्सा पब्लिक का, जो पब्लिक स्टार बनाती है, वो अपना गुस्सा भी जाहिर करना चाहती है। अगर ये स्टार बने हैं तो पब्लिक की वजह से, और इनको पब्लिक का सम्मान करना चाहिए। मधुबनी में जो घटना हुआ है, कितने का नुकसान हुआ है? लगभग 30 स्टेजों को जला दिया गया, स्टेज जला दिया गया है, शार्पियाँ तोड़ दी गई है, लाइटें जला दी गई हैं। और ट्रस्ट आप देखिए, इतनी भारी ट्रस्ट होती है, वो ट्रस्ट को भी मोड़ दिया गया है। कोई भी स्पीकर बॉक्स, मॉनिटर, एम्पलीफायर, मिक्सचर, कोई चीज़ नहीं छोड़ी गई है। अब वहाँ देखिए, एक एक बांस को, बल्ली को तोड़ के आग के हवाले कर दिया गया है। तो करीबन 30 लाख रुपए के आसपास का नुकसान है। इसमें जो गलती है समिति की तो है ही है, मैं तो प्रशासन की भी समझता हूँ, क्योंकि प्रशासन को ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि भाई 1,00,000 1,50,000 की अगर भीड़ आ रही है तो उसके लिए फोर्स भी लगानी चाहिए थी उनको। और अगर वहाँ थोड़ी बहुत पुलिस थी तो उनके कंट्रोल में नहीं आ सकती ना। और प्रशासन ने अगर परमिशन दी है समिति को, समिति ने परमिशन मांगी होगी तभी तो परमिशन दी गई है ना। और समिति ने कितने बंदों की परमिशन मांगी थी, सरकार ने परमिशन दी है या नहीं दी, इस बारे में भी अभी तक कुछ पता नहीं लग रहा। किसी अधिकारी का कोई बैकग्राउंड तो होना, पता करना चाहिए ना, बैकग्राउंड कि भाई कितनी भीड़ आ सकती है। अगर मैं कहीं पे सम्मेलन कर रहा हूँ और मैं वहाँ बोलता हूँ कि मैं 500 आदमी को बुलाऊंगा और वहाँ पे आ जाते हैं 5 लाख, तो ये मेरी फेलियर नहीं है, मेरी तो कामयाबी है ना। समिति तो उसके लिए कामयाबी समझेगी, लेकिन ये प्रशासन की तो कमी है ना, कि प्रशासन को नहीं पता लगा कि भाई वहाँ कितनी भीड़ आनी थी। अगर वहाँ 5 लाख की भीड़ आई तो प्रशासन को उसी तरीके से इंतजाम करवाना चाहिए था, चाहे वो समिति से करवाती, चाहे वो खुद करती। इसमें प्रशासन, सरकार, सीआईडी और जो हमारी लोकल क्राइम होती है, इनकी कमी है। हम सरकार से भी मांग करते हैं, जो भी इसमें दोषी है उसको सजा होनी चाहिए, और हमारा साउंड वाले, डीजे वाले और टेंट वालों को मुआवजा मिलना चाहिए। सर हम आपका परिचय जानेंगे। मैं हरिशंकर कुमार सोनी, अधिवक्ता माननीय पटना उच्च न्यायालय। सर माही मनीषा वाला जो घटना हुआ है मधुबनी में, ये केवल साउंड वाले और टेंट वाले को होते हैं क्या? माही मनीषा वाले पे भी तो FIR होना चाहिए कि ये लोग आते हैं लेट से, 11 बजे बता कर आते हैं, 2 बजे 4 बजे, इन लोग पर क्या कोई कानून नहीं है क्या? आप अधिवक्ता हैं इसके। देखिए, सबसे किसी भी तरह के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि उसका टाइम शेड्यूल क्या फिक्स किया गया है कलाकार के साथ या किसी तरह के परफॉर्मर के साथ में, क्या एग्रीमेंट है, क्या टाइम शेड्यूल किया गया है। अब उनके और ऑर्गेनाइज़र के बीच का जो भी गुस्सा है वो टेंट वाले, लाइट वाले, साउंड वाले पे निकालना, ये कहीं से भी सही नहीं। मधुबनी का जो आप घटना का जो बात कर रहे हैं, इसमें मैंने जो समिति के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष या टेक्नीशियन से जो भी बात किया है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके अनुसार एग्रीमेंट नहीं होना सबसे बड़ी बात। कि यदि एग्रीमेंट होता तो लायबिलिटी फिक्स हो सकती थी। और दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या किसी भी तरह का प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रशासन से क्लियरेंस ली जाती है। यदि वो क्लियरेंस जो है, यदि प्रशासन ने दिया है, तो क्या उसको पता नहीं थी कि इतने लार्जर स्केल में भीड़ आ सकती है? या प्रोग्राम में डिले का कोई भी तरह का सूचना यदि प्रशासन को मिला
और प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई नहीं किया तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसमें जिम्मेवार होगा और होना भी चाहिए। क्या उन लोगों को मुआवजा देने के लिए आप प्रयास करेंगे जो मधुबनी में? देखिए उस वहाँ पे जिस हिसाब से प्रोसीड की जाएगी, वहाँ पे क्या एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है बाहर से एनालिसिस नहीं किया जा सकता। वहाँ पे जाने के बाद ही जो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं या जो लोग हैं कमेटी के मेंबर बैठेंगे, वो क्या आउटकम आती है, क्या कहाँ क्या कमी रह गई, उस कमी को दूर किया जाएगा और जो जिम्मेवार हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए मैं एसोसिएशन के साथ में खड़ा हूँ। ये घटना 2018 में हुई है, अक्षरा सिंह वाला मामला शायद आपको पता हो, अधिवक्ता है। ये घटना होता है, उसके टेंट वाले जाकर केस करते थे 2018 का मामला, और अभी उनपे जो अरेस्ट वारंट की खबरें जो पहुंचा दी गई है, उनके वो सटा दिया गया है, सटा दिया गया मुंबई में। क्या इन लोग पर भी FIR करने के टेंट वाले कर सकते हैं, साउंड वाले कर सकते हैं, आप उनके साथ खड़े हैं? बिल्कुल किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता है। वो करने का जो तरीका है वो वही है कि हाँ कि प्रोग्राम कितने बजे से कितने बजे का था, और यदि ऑर्गेनाइजर यदि परफॉर्मर या आर्टिस्ट को समय पे नहीं लाए और भीड़ उग्र होती है या उग्र होकर किसी भी तरह की घटना को कारित करती है तो इसके लिए सीधे सीधे एक ऑर्गेनाइजर जिम्मेदार है। वहाँ पर प्रशासन, पुलिसकर्मी, जो भी SP USP सब जिम्मेदार हो सकते हैं। अब क्लियरेंस किसने दिया और क्या क्लियरेंस दिया है? कोई भी प्रोग्राम होता है, जब तक अनुमति नहीं मिलता है प्रशासन, प्रोग्राम नहीं होता। देखिए हम डायरेक्टली SP या DM को इसके लिए लायबिलिटी नहीं फिक्स कर सकते हैं। लोकल लेवल पे जो परमिशन जो ग्रांट की जाती है वो अधिकतर इस सब डिवीज़न ऑफिसर के द्वारा की जाती है। हाँ, कैपेसिटी के आधार पे जो है वो SP और DM के लेवल तक जाती है। क्या ये उस लेवल तक का प्रोग्राम का सूचना था और प्रशासन के पास था, और जिनके पास से क्लियरेंस मिली है उनके पे लायबिलिटी फिक्स होगी और होना भी चाहिए। जी, मैं झारखंड से रामजी प्रसाद यादव, और ये हम लोग यहाँ पे आए हैं मधुबनी में जो घटना हुआ हमारे साउंड वाले के साथ में, ये काफ़ी निंदनीय घटना है। इस प्रकार की घटनाओं से समाज में वैसे उपद्रवियों को आगे बढ़कर काम करने का मौका मिलता है जो समाज में अमन चैन नहीं चाहते। ये तो हम धन्यवाद देते हैं वहाँ पे मौजूद हमारे साउंड वाले का, जिन्होंने क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया नहीं दिया, लेकिन जितना भीड़ था यदि प्रतिक्रिया वहाँ पे व्यक्त किया जाता तो हमें निश्चित लगता है कि बहुत बड़ा हिंसा में यह कार्यक्रम तब्दील हो सकता था। हम प्रशासन से ही मांग करेंगे कि वैसे लोगों को चिन्हित करे जो समाज में अमन चैन नहीं चाहते, समाज में हिंसा पैदा करने का प्रयास करते हैं, और खास करके हमारे वैसे लोगों को भी हेल्प करने का कोशिश करें, मदद करने का प्रयास करें जो समाज में आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है, कंधे से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास करें। जहाँ तक आपकी साउंड वाले की बात है, तो CCTV कैमरा हर जगह होता है। जी क्या वो CCTV फुटेज ना निकाला जाए, और जहाँ CCTV फुटेज ना हो वहाँ काम करने ही नहीं जाए, ये कि लागू होनी चाहिए साउंड वाले की तरफ से? जी बिल्कुल, हमें लगता है कि अब इस घटना के बाद साउंड वाले, टेंट वाले को कम से कम CCTV इंस्टॉल करना चाहिए, ताकि आप चिन्हित करके लोगों को कम से कम देख सके कि आपके साथ में कौन से लोग छेड़खानी करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन साथ साथ इसके बाद में जो भी आयोजन समिति है उसके ऊपर ज़्यादा लायबिलिटी होता है कि आप कोई भी कार्यक्रम यदि करा रहे हैं तो सुरक्षा व्यवस्था के साथ में मॉनिटरिंग करने के लिए एक ऐसा सिस्टम लगाए जिससे आप मॉनिटरिंग बढ़िया से कर सकें। सर हम खुद परिचय जानते सर मैं पटना से राज। हैं। जी। क्या साउंड एसोसिएशन से क्या? हाँ, मैं साउंड एसोसिएशन से हूँ। सर जिस प्रकार से मधुबनी में घटना हुई, आप भी एक साउंड ऑपरेटर हैं, जिस प्रकार से हमें भी देखा, जी। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है? क्यों होता है ऐसा? लगातार हो रहा है हर साउंड में। कभी अक्षरा सिंह साउंड पटक के, माइक पटक के भाग जाती है, कभी बहुत सारे प्रोग्राम में कलाकार नहीं पहुंच, क्यों ऐसा क्यों होता है? सर जिसकी जितनी संस्कार होती है उस हिसाब से प्रतिक्रिया चलती है, लेकिन ये तो मुद्दा नहीं। लेकिन ये जो मधुबनी वाली घटना है, ठीक है, हम लोग नुकसान के लिए, भरपाई के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप सोचो कि उस हादसे में यदि 10 आदमी की मौत हो जाती तो इसकी जिम्मेवारी कौन होती? ये बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। ठीक है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, वो रोड पे आ गया, वो क्या कमाएगा, कैसे खाएगा? लेकिन इस मुद्दे को आप इस नज़र से देखो, यदि वहाँ पे 10 आदमी की डेथ हो जाती, इसको कैसे आप लेते? इसका जिम्मेदार कौन होता? तो हम लोग इस तरह की घटना भविष्य में ना हो उसकी तैयारी अब हम लोग कर रहे हैं। सर एक साउंड किनने के लिए लाखों रुपया लगता है, और 30 लाख लगभग बताया जाए नुकसान वहाँ संघ के द्वारा बताया जाए। 30 लाख एक मायने रखता है एक साउंड ऑपरेटर का, एक जिंदगी शुरू करता है, उसको भरपाई कैसे किया जाएगा? जहाँ तक मुझे मालूम है अब साउंड लाखों में करोड़ों में चला गया है। राइट। ठीक है, लेकिन जो इंसान बिहार में रह करके कोई खेत बेच के कैसे करके कहाँ से पैसा ला करके वो साउंड बनाते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे 30 लाख रुपए नहीं किया होगा, उसकी पूरी जवानी चली गई होगी। हो सकता है दादा परदादा के टाइम से वो धीरे धीरे करके कर रहे हैं, लेकिन
मैं संस्था के माध्यम से ही कहूँगा कि पेपर वर्क काम करें, अपना संस्था को रजिस्ट्रेशन करें, हर एक सूचना मेंबर के साथ करें, कमेटी के साथ कैमरा के साथ काम करें, कमेटी को कम से कम 4 ड्रोन एट ए टाइम के लिए तैयार रखें इस तरह के हादसा के लिए, और उसमें देखा जाए कि एट ए टाइम खंती निकल के मास्क लगा करके तोड़ फोड़ किया गया, जैसे लगता है कि प्री प्लान हो। लेकिन इस पे हमें अपने भारतवर्ष पे और अपने संविधान पे पूरा गर्व है, वो हमें न्याय दिलाएगी। हमारा काम है लड़ाई करना, हम अपने संविधान के तहत ही आके लड़ सकते हैं, लेकिन हमारे प्रशासन और न्यायाधीश से पूरा विश्वास है, हमारे उसी समाज से जिस समाज में ये घटना हुआ वो हमें न्याय दिलाएंगे। आखिरी सवाल रहेगा, जो सीसीटीवी वाला बात हमने इनसे भी किया, आपसे भी कहा, क्या वो एक पूरा साउंड सिस्टम अपना एक संग नहीं करे और कहे कि जहाँ सीसीटीवी होगा वहाँ नहीं होगा, वहाँ नहीं बजाएंगे? क्या ये संघ की तरफ से नहीं आदेश हो सकता है कि सीसीटीवी पहले जो समिति है वो लगाए तभी मैं काम करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा? जैसे कि इस बात का जवाब मैं देना चाहता हूँ कि कोई भी कानून प्रक्रिया मेडिकल में त्रुटि या मोबाइल का जो भी सॉफ्टवेयर है वो चेंज होते रहता है, क्योंकि इंसान को समझ में आता है ये चीज़ होना चाहिए, अब अपडेट आते रहता है। ये जो घटना हुई है इससे हमने सबक सीखा है, और इस तरह की घटना ना हो भविष्य में, तो आपके माध्यम से ये तो खबर चला गया है कि इस तरह से काम करना है। जो एग्रीमेंट होगा, सीसीटीवी कैमरा होगा, किस तरह से काम किया जाएगा, कैसे पेमेंट लिया जाएगा, ये सारी चीज़ तो सूचना हो चुकी है। सीसीटीवी कैमरा और उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, जब परमिशन लेने जाते हैं तो उसकी कानून की प्रक्रिया के अंदर ये कंडीशन लिखी होती है कि आप सिक्योरिटी का पूरा अरेंज करेंगे, सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। तो इसमें सबसे पहले प्रशासन को ही देखना होता है, अधिकारी को भी जाके देखना होता है कि ये शर्तों पे कंडीशन में बिल्कुल सही है या नहीं है। अगर उनको लगता है उन्होंने परमिशन दी और वो वहाँ पे कंडीशनें पूरी तरह से लागू नहीं है तो उस परमिशन को वहीं पे ही रद्द कर सकते हैं, उस प्रोग्राम को सरकारी तौर से रद्द किया जा सकता है। तो हम लोग यही तो कह रहे हैं कि अगर ये परमिशन दी है तो उसने लापरवाही बरती है ना। आपको भी पता है कि एक हमारे लोकल बॉडी के अंदर एक CID होती है, वो CID किसी भी जांच की बारे में प्रक्रिया रख लेती है कि भाई कहाँ पे कितनी भीड़ आने की संभावना है, वहाँ कोई हंगामा या कोई दंगा या कोई ऐसा बलवा तो नहीं होने वाला। तो यहाँ पे प्रशासन की ये फेलियरी हुई है। तो हम ये चीज़ इस बात के लिए मानते हैं कि यहाँ पे जो हमारी सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा या पुलिस द्वारा ये कमी दिखाई गई है। बहुत बहुत